नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेनबॉक्स क्लासेस में। तो बच्चों, अब तक हम संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के आपस में संबंध और संख्याओं के गुणधर्म पढ़ चुके हैं। आज हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक रहेगा तत्समकता। और दूसरा टॉपिक रहेगा प्रतिलोम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तत्समकता की। तो बच्चों, तत्समकता की करते हैं शुरुआत। तत्समकता भी क्या है? तत्समकता भी एक संख्याओं का गुणधर्म है। ठीक वैसे जो अपन समर्थ पढ़ के आए हैं, सहचार्य पढ़ के, क्रम विनिमय पढ़ के आए हैं। तत्समकता गुणधर्म क्या कहता है कि मैंने कोई दो संख्याएं ली a और b और इनके बीच में संक्रिया करवा दी क्या? x। और x क्या क्या हो सकती है? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। गणित में चार ही तरह की संक्रियाएं होती है। इन चारों में से मैंने कोई एक संक्रिया करवा दी और वापस मुझे क्या मिल जाए? a। वापस क्या मिल जाए? a। तो उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तत्समकता गुणधर्म। ज्यादातर इस गुणधर्म को ना पूछ के क्वेश्चन में पूछा जाता है तत्समक अंक ज्ञात करो। तत्समक अंक। और तत्समक अंक क्या होता है? मान के चलो मैंने a और b दो संक्रिया ली, उसमें संक्रिया करवा दी x और मुझे वापस से प्राप्त हुआ a। तो मैंने जो दूसरी संख्या ली थी b, ये b ही क्या है? तत्समक अंक। इस b को क्या कहते हैं? तत्समक अंक। सबसे पहले देखिए अपन गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया। और गुणन संक्रिया के लिए मैंने दो एक संख्या ले ली और उसकी संक्रिया करूँ किससे? माना कोई संख्या a है, वो a है और संक्रिया करवाने पर वापस मुझे क्या मिलना चाहिए? दो। तो मैं a का यहाँ से मान निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2/2। तो a क्या मिला? 1। यानी 1 क्या है? गुणन संक्रिया के लिए 2 का क्या है? तत्समक अंक। तो ज्यादातर गुणन संक्रिया के लिए तत्समक 1 क्या रहता है? 1। किसी भी संख्या को 1 से अपन अगर गुणा करते तो वापस वही संख्या मिलती है। तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अंक क्या होता है? 1। और इसी तरह योग संक्रिया के लिए भी देखें। योग संक्रिया के लिए तो मैं 2 में कुछ जोड़ा मैंने a और मुझे वापस प्राप्त क्या होना चाहिए? 2। अभी इसमें क्या कर रहा हूं? योग संक्रिया। तो मैंने a जोड़ा और वापस मुझे 2 मिलना चाहिए था, तो मैंने a का यहां से मान निकाला, 2 में से इधर जाके 2 माइनस का हो गया और ये मुझे क्या मिला? 0। तो योग संक्रिया के लिए तत्समक अंक क्या होगा? योग संक्रिया तत्समक अंक क्या होगा? 0। और भाग संक्रिया के लिए भी तत्समक 1 क्या होता है? 1। और घटाव संक्रिया के लिए भी तत्समक अंक क्या होता है? 0। बस इसमें इतना ही था। तत्समकता कहते किसे हैं कि मैंने दो संख्याएं ली a और b, उनके बीच में कोई संक्रिया करवा दी x और मुझे वापस क्या मिलना चाहिए? a। जो ये पहली जो संख्या थी मुझे वापस यही मिलनी चाहिए थी। अगर ये मिलती है तो मैंने जिस संख्या के साथ संक्रिया करवाई वो इस संख्या का क्या कहलाता है? तत्समक अंक। इस क्वेश्चन में ज्यादातर तत्समक अंक पूछा जाता है। तो ये जो b है, मैंने b के साथ संक्रिया करवा के मुझे वापस a मिला, तो b क्या है? संख्या का तत्समक अंक। योग गुणन संक्रिया में तत्समक अंक कोई क्या होता है? 1। और योग संक्रिया में तत्समक क्या होता है? 0। बस तत्समक अंक में बस इतना ही था। इसके बाद में अगला अपना आता है प्रतिलोम। तो स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम की। अपना दूसरा टॉपिक है प्रतिलोम। क्या? प्रतिलोम। प्रतिलोम को समझे तो प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो प्रतिलोम दो तरह का होता है। पहला होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। और दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। और इस गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। व्युत्क्रम। ज्यादातर गुणात्मक प्रतिलोम की जगह अपने को व्युत्क्रम लिखा मिलता है। कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं उसमें ज्यादातर व्युत्क्रम लिखा मिलेगा, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं मिलता। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? पहले मैंने कोई एक संख्या ली जैसे a और दूसरी संख्या ली और उनके बीच में क्या करवाई? संक्रिया। क्या करवा दी? संक्रिया। तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए था? वापस क्या मिलना चाहिए? a। 0। वापस क्या मिला?
योज्य प्रतिलोम में मैंने ए और बी दो संख्या ली, उनके बीच में संक्रिया करवाई कौन सी, प्लस की। योज्य प्रतिलोम, योज्य बोले तो योग, योग का प्रतिलोम, तो बीच में मैंने क्या संक्रिया करवाई, योग की, और योग की संक्रिया करवाने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 0। वापस मैंने संख्या कोई बी जोड़ी और मुझे मिलना क्या चाहिए, 0। तो योज्य प्रतिलोम एक, बी का मान क्या हो गया, बी क्या है यहाँ, अब बी क्या है, मैंने ए में बी जोड़ा और मुझे मिला क्या, 0। तो बी ए का क्या है, योज्य प्रतिलोम, तो ए बी का मुझे मान क्या मिलेगा, 0, और ए उस तरफ जाके माइनस का हो गया, यानी बी बराबर क्या आया, माइनस का ए। बी बराबर क्या बचा, माइनस ए। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका ऋणात्मक मान होता है। अगर धनात्मक संख्या है तो उसका ऋणात्मक मान उसका योज्य प्रतिलोम है, अगर ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या उसका क्या है, योज्य प्रतिलोम। उसके जस्ट विपरीत जो संख्या होगी उसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम तो क्या था, ए और बी की मैंने संक्रिया करवाई, मुझे मिलना क्या चाहिए, 0। अगर 0 मिलता है तो जो बी संख्या थी जिसके साथ संक्रिया करवाई थी वो क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। किसका, बी का, बी के साथ संक्रिया करो, ए का प्रतिलोम, ए के साथ संक्रिया करवाई बी की और मुझे मिला 0, तो बी योज्य प्रतिलोम है किसका, ए का। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है देखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने कोई दो संख्या ली ए और बी और उनके बीच में संक्रिया करवाई, गुणा की संक्रिया करवाई और मुझे वापस क्या मिलता है, 1। यहां मुझे 1 मिलना चाहिए। योज्य व्युत्क्रम, योज्य प्रतिलोम के अंदर मिला था 0 और गुणात्मक में मिलना चाहिए 1। तो मैं अगर 1 मिलता है तो b, जिसकी अपन ने a के साथ संक्रिया करवाई थी, तो संख्या b संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 2, मैंने ली संख्या कोई 2 और उसकी संख्या करवा दी माना क्या, b क्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम। अगर b उसका गुणात्मक प्रतिलोम है तो मुझे मान क्या मिलना चाहिए, 1, इस परिभाषा से। ठीक है, गुणात्मक परिभाषा क्या कहती है कि मैंने a और b की बीच में गुणन संक्रिया करवाई तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, 1। क्या मिलना चाहिए, 1। तो मैंने यहाँ 2 लिया, 2 का मुझे क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो मैं व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए मैंने क्या मान लिया, b क्या है 2 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। अगर ये व्युत्क्रम है तो मैं अगर इसके 2 के साथ b का गुणा करवा देता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1। मुझे 1 मिलना चाहिए, तो मैंने लिख दिया परिभाषा से कि 2 गुणा b बराबर क्या होना चाहिए, 1। अब मैं क्या करता हूं, यहां से b का मान निकालता हूं, तो b का मान मुझे क्या मिला, ये 2 यहाँ गुणा में है तो उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो b बराबर मुझे मिला 1/2। तो किसी भी संख्या, जैसे 2 ली थी उसका व्युत्क्रम क्या मिला मुझे, व्युत्क्रम बोले तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या मिला, b बराबर 1/2। तो 2 का व्युत्क्रम था 1/2। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर मैंने संख्या a ले ली तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a। अगर यह संख्या आपने ऋणात्मक 1/, जस्ट उल्टी हो जाएगी उसकी, अगर ऋणात्मक संख्या लेते हो तो -1/a, अगर धनात्मक संख्या लेते हो तो +1/a। ये था अपना प्रतिलोम, तत्समकता। आज का हमारा टॉपिक था तत्समकता और प्रतिलोम। आज की क्लास यहीं खत्म होती है और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संख्याओं के गुणधर्म की चर्चा। संख्याओं के गुणधर्म किस तरह से काम करते हैं और चारों संक्रियाओं पे प्रत्येक 4 संक्रियाएं लेंगे और 5-6 की 6 संख्याएं लेके उन सब में गुणधर्म की पालना करवा के देखेंगे कौन सी संख्या किस में पालना करती है और किस में पालना नहीं करती। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।